चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना बयान वापस ले और कोयटा इंडस्ट्रियल स्टेट की अहमियत को तस्लीम करे। कोयटा में सरमायाकारी और इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ नज़र हो जाएगी। कोयटा का ये वाहिद इंडस्ट्रियल स्टेट और तरकीब से महरूम रहेगा और एक्सपो के लिए मंजूर की गई रकम नई ज़मीन की ख़रीदारी असर नो तामीर हुकूमत और आम इंडस्ट्रीज़ की मदद करे, ना कि अपने ज़ाती मफादात के लिए इंसानी तासुब को हवा दे और ना ही बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाए और ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करे जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट के मफादात के ख़िलाफ़ हो, वरना हम अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और अपने सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ और अपने स्टेट की तरक्की के लिए हर फोरम से रुजू करेंगे। इंडस्ट्री एसोसिएशन, बलूचिस्तान इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आला एकाम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रहनुमाओं की तवज्जो बलूचिस्तान के इंडस्ट्रीज़ के अहम मसाइल की जानिब मबजूल करवाना चाहते हैं। कोयटा इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास बलूचिस्तान में हब इंडस्ट्रियल स्टेट के बाद सबसे ज़्यादा फ़ाल और तरक्की पजीर सनती इलाका है। यहाँ 250 से 300 फ़ाल फैक्ट्रियाँ और सनतें मौजूद हैं जिनमें अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई है, जो न सिर्फ मकामी मैशत बल्कि पूरे सूबे की मैशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं। यहाँ से माना करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी, इदारों की जानिब से अदम ताउन, केस्को की जानिब से नए कनेक्शंस में ताख़ीरी, हरबे और ज़्यादा रकम की डिमांड और इन्वायरमेंट और फूड अथॉरिटी की जानिब से ब्लैकमेलिंग और गैर ज़रूरी मदाखलत और सबसे बड़ी बदकिस्मती कि जब कुछ अच्छा होने की जानिब जाने लगता है तो हमें अपने ही नाम नहाद रहनुमा ज़ाती मफादात के लिए पूरे सूबे और आवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा देते हैं। कोयटा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की अधिक काविशों से 2013 में बलूचिस्तान के लिए एक्सपो सेंटर का मंसूबा लाया गया, मगर ज़मीन की अदम दस्तयाबी की वजह से ये ताख़ीर का शिकार रहा। इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ताउन से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की ज़ाती काविशों से कोयटा इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास में एक्सपो सेंटर की तामीर के लिए मुफ्त ज़मीन फराहम की गई। अब जब इस मंसूबे पर काम की शुरुआत हो गई और कोयटा में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार होने लगा तो चैम्बर जो इस वक्त तक एक्सपो की तामीर और जगह में साथ साथ था, मगर अचानक कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ मफाद परस्त अनासिर जिनका इंडस्ट्रीज़ या सनत से कोई ताल्लुक ही नहीं, किसी की काट कबाड़ और स्क्रैप के गोदाम है तो कोई ट्रैवल एजेंट है, कोई क्लियरिंग एजेंट्स हैं, ख़ुद को सनतकारों का नुमाइंदा ज़ाहिर करके एक्सपो की जगह को 2022 से मुतनाज़ा और कोयटा इंडस्ट्रियल स्टेट ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास को कारोबार और एक्सपो के लिए गैर महफूज और इंतहाई ख़तरनाक और नो गोर एरियाज करार देकर मकामी सनतकारों का इस्तेसाल कर रही हैं। इन नुमाइंदों ने कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को यकमाल बनाया हुआ है और अपने ज़ाती मफादात के लिए हमारे बलूचिस्तान की वाहिद फंक्शनल इंडस्ट्रियल स्टेट के ख़िलाफ़ इंतहाई गुमराह कुन और नाजेबा इक़दामात और बयानात जारी कर रही हैं। मुख्तलिफ़ फोरम्स पर लेटर्स और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ और पोस्ट ऑफिशियल पेजेस पर शेयर किए हैं जिनसे ये तासुर मिलता है कि ये इलाका सरमायाकारी के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से कोयटा इंडस्ट्रियल स्टेट को नॉन फिजिबल एरिया डिक्लेयर करना, इस एरिया को बलोच एरिया कहकर लसानी तासुब को हवा देना और पीढ़ी के साथ एक गंदी जगह के जैसे अल्फाज याद करना हम तमाम सनतकारों की इंतहाई तजलील है और इन इक़दामात से बलूचिस्तान में सरमायाकारी के लिए इंतहाई बुरा तासुर कायम हुआ है। कोयटा चैम्बर के इक़दामात का मकसद एक्सपो सेंटर को यहाँ से उठाकर अपनी ज़ाती ज़मीनों पर जो उन नुमाइंदों ने सेटलमेंट करके अपने नाम की है वहाँ ले जाना चाहते हैं, या फिर ऐसी ज़मीनों का इंतखाब कर रहे हैं जिस पर मुख्तलिफ़ अक़वाम कबाइल का तनाज़ा है, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने बोस्तान इंडस्ट्रियल जोन है जिसको ऐलान हुए 25 साल हुए हैं, मगर अब तक तनाज़ात की ज़िद में है और 1000 एकड़ का प्रोजेक्ट 200 एकड़ पर महदूद हुआ पड़ा है और वो इस मकसद के लिए पूरे बलूचिस्तान की सनतकारों का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। हमारे सीएम सरफराज बुगटी साहब और हमारे मिनिस्टर कॉमर्स जाम कमाल साहब अपनी पूरी काविशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बाहर के इन्वेस्टर्स को बलूचिस्तान में लाकर उनसे इंडस्ट्रीज़ लगवाई जाए और वो कोयटा में मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी करे, मगर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से इस तरह के बयानात मुख्तलिफ़ फोरम्स पर वो सीएम साहब के और हमारे इंडस्ट्रीज़ ऑफ कॉमर्स के तमाम
کا وہ شو پر پانی پھیر رہی ہیں۔ اگرچہ کوئٹہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خود کو ہم صنعت کاروں کا نمائندہ فورم کہتی ہے، مگر ان کے بیانات سرمایہ کاروں کو غلط پیغام جا رہا ہے اور وہ کوئٹہ میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ہم یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اگر کوئٹہ میں انڈسٹریل اینڈ ٹریڈنگ اسٹیٹ ایسٹرن بائی پاس میں ایکسپو کی تعمیر رک گئی اور یہاں سے کہیں اور منتقل کیا گیا تو اس سے کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ جو اس وقت اپنا ایک نام رکھتا ہے اس کی اہمیت اور وہاں سرمایہ کاری کے مواقع پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا۔ باہر سے آنے والا ہر انویسٹر جب چیمبر کے ساتھ اگر مشورہ کرتا ہے تو چیمبر انہیں کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو نان فیزیبل ایریا قرار دیتا ہے اور وہاں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر یہ ایکسپو سینٹر یہاں سے چلا گیا تو سرمایہ کار یہاں پر کیا خاک سرمایہ کاری کریں گے؟ کیا یہاں پر تو گورنمنٹ اپنا پروجیکٹ لانچ نہیں کر رہی تو ہم یہاں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کیسے کریں؟ اور ہر ناجائز متعصب اقدام کا آئینی ہاتھوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم جناب سی ایم سرفراز بگٹی، منسٹر کامرس جناب جام کمال صاحب اور صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور کوئٹہ انڈسٹریز ایسوسیشن کے آفس اور کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے دورے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں پر موجود ماحول اور یہاں موجود صنعتوں کا بذات خود معائنہ کریں۔